सुप्रभात दोस्तों, अगर आप लोगों को व्याकरण का वचन टॉपिक ठीक से समझ नहीं आता है या इससे जुड़े प्रश्न गलत हो जाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। आज हम वचन क्या होता है, वचन के प्रकार कितने हैं और एक वचन से बहुवचन कैसे बनते हैं उनको समझेंगे। चलिए देखते हैं। वचन, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक होने या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। याद रखें, वचन का अर्थ कहना भी होता है। चलिए अब इसके भेद देखते हैं, कितने प्रकार हैं उनको समझते हैं। वचन के भेद संख्या के आधार पर है। ये यदि एक है तो एक वचन और एक से अधिक है तो बहुवचन। अब इनकी परिभाषा को समझते हैं। एक वचन, जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। कैसे, देखो, लड़का एक है तो लड़का, चूहा एक है तो एक चूहा, एक वचन। गमला, एक गमला है, एक वचन। पुस्तक, देखो ये भी एक है तो एक वचन के उदाहरण हो गए। अब बहुवचन के देखते हैं। चलिए, बहुवचन में जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के एक से ज्यादा है तो लड़के बहुवचन। तोते एक से ज्यादा है, बहुवचन। टोपियां एक से ज्यादा हो गई तो घोड़े एक से ज्यादा हैं। देखो, ध्यान दे, मात्रा बदल गई है, सिर्फ एक वचन से बहुवचन में जाते हैं, सिर्फ मात्राएं बदल जाती हैं। चलिए देखिए, लड़का लड़के, गाय गायें, कपड़ा कपड़े, पुस्तक पुस्तकें, तोता तोते, घोड़ा घोड़े, टोपी टोपियां। देखो, मात्रा ही बदल गई है। अब एक वचन और बहुवचन में कुछ नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट करिए। इनको कैसे प्रयोग किया जाता है उनको समझते हैं। ये होता है, आदरणीय सम्मानीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा और बहुवचन कैसे होता है, देखो उदाहरण के जरिए समझते हैं। शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ बहुवचन का प्रयोग हो गया। अब देखो, नियम 2 क्या है, संबंध दिखाने के लिए जो रिलेशनशिप दिखाते हैं तब क्या होता है, एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किया जाता है। इनको ध्यान रखना। जैसे नाना, मामी, ताई, ताऊ, नानी, मामा, चाचा, चाची, दादा, दादी आदि। नियम नंबर 3 देखते हैं क्या बताया उसमें। हमेशा एक वचन में द्रव्य सूचक जो होते हैं वे एक वचन में प्रयोग होते हैं, उनको समझते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए, देखो, तेल, घी, पानी, दूध, दही, लस्सी, रायता आदि, इनका हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। अब देखते हैं बहुवचन में हमेशा कुछ खास शब्द होते हैं। कौन से हैं, देखो, दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, लोग, अक्षत, होश, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक, भाग्य, केस, रोम, अश्रु, आशीर्वाद आदि। अब इनको उदाहरण के जरिए समझते हैं। देखो, जो वाक्य में प्रयोग करते हैं तो आज के समाचार क्या हैं, तो बहुवचन में प्रयोग हुआ। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया, तो यहाँ भी बहुवचन में प्रयोग हुआ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।